प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज इस ऑडियो में हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जिससे हम इस जीवन की ही नहीं बल्कि जीवन के बाद की चिंता भी समाप्त कर पाएंगे। मैंने इस ओर ध्यान दिया तो मुझे लगा कि इस विषय को आप सबके साथ भी साझा करना चाहिए, तो कर रहा हूँ। अगर आपको यह विचार जंचे यानी सही लगे तो अमल करना और मुझे भी बताना। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जो धार्मिक विचारों के हों या फिर अपने जीवन में बदलाव चाहते हों। मुझे पक्का विश्वास है कि जो कोई इस ओर ध्यान देगा वह अपने जीवन में बदलाव अवश्य देखेगा, क्योंकि हम सब इस ओर प्रयास कर तो रहे हैं, लेकिन इस मामूली सी बात की तरफ हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रहा है। अलग अलग तरह से ध्यान साधना, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार व टोने टोटके करता है कि हमारा जीवन किसी तरह खुशहाल बन जाए। न जाने कितने तंत्र मंत्र जंतर प्रयोग करता है कि दुनिया की तमाम खुशियाँ व कामयाबियाँ हमको मिल जाएं। लेकिन हमारा यह जीवन सदा के लिए सुखदायी नहीं होता। समय परिवर्तनशील है, हो भी कैसे सकता है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी हम सुख प्राप्त नहीं कर सके तो हम कैसे सोच सकते हैं कि अगले जन्म या इस जन्म के बाद के समय में हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे या सुखी हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस जीवन के साथ साथ अगला सफ़र भी कैसे सुखदायी बना सकते हैं। ज़रूरत है इस बात पर बल देने की कि कैसे हम इस जीवन की बुरी शक्तियों से बचें। कहीं हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि यह बुरी शक्तियां हमारे पीछे ही लगी हुई हैं। आखिर यह बुरी शक्तियां हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? देखिए, इस संसार में दोनों तरह की शक्तियां सही भी हैं और गलत भी हैं, दोनों मौजूद हैं। इस पूरे जगत में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ सब कुछ उस एक मालिक की मर्ज़ी से ही चल रहा है और इसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। वह परम शक्ति तो एक ही रहेगी, वह दो नहीं हो सकती। अगर हम उसी एक शक्ति की शरण में जाएं, जिसकी मर्ज़ी से यह जगत, यह सारी सृष्टि चल रही है, जो सबके अंदर भी है और बाहर भी है, तो हम यहाँ जहाँ भी रहेंगे उस पावर का सहयोग हमें मिलता रहेगा। कोई भी विरोधी शक्ति हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी वही शक्ति हमारा सहयोग करती रहेगी। नियम ही कुछ ऐसा है, इस सृष्टि में दोनों तरह की शक्तियाँ साथ साथ काम कर रही हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम कर रही हैं। एक शक्ति से ही दूसरी का अस्तित्व है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक उल्टी साइड होती है, एक सीधा होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एक सिरे के बिना दूसरे सिरे का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जो सिरा हमारी ओर है वह हमारे लिए सीधा है, और जो सिरा हमारी ओर नहीं है वह हमारे लिए उल्टा होता है। इसी तरह दोनों शक्तियाँ के अपने अपने कार्य हैं। जिस शक्ति को हम तवज्जो देंगे वह शक्ति हमारे लिए काम करने लग जाएगी। एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष है। अगर हम अपने पक्ष वाली शक्ति यानी पॉजिटिव एनर्जी को सहयोग में लेना चाहते हैं तो हमें उसे अनुभव करना सीखना होगा।
वह काम तब तक नहीं करेगी जब तक हम उसे अनुभव नहीं करते, उसे पहचान कर ध्यान में नहीं लाते। इसलिए वह होते हुए भी हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम उसके समक्ष आए ही नहीं। दोनों ऊर्जाओं के होते हुए हमने नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ध्यान दिया, इसलिए हमारे लिए वह है। सोचिए, एक ही जगह दो इंसान खड़े हों, हम जिसे बुलाएंगे, जिसे आवाज़ देंगे, वही तो हमारे लिए एक्टिव होगा, वही तो हमारे लिए आएगा। जिसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसे हमने बुलाया ही नहीं, वह हमारी ओर क्यों आएगा? जब हमने सकारात्मक ऊर्जा की तरफ देखा ही नहीं, उसे महसूस ही नहीं किया, तो वह हमारे लिए काम ही नहीं करेगी। सदा से ही हम अपनी खुशी को, अपने सुख को गलत दिशाओं में ही खोज रहे हैं। जहाँ वो है ही नहीं, वह मिले कैसे? हम लोग अपनी बुद्धि के जरिए सोचते हैं, जो हमारे अतीत के भरोसे चलती है। अगर हमारा अतीत सकारात्मक ऊर्जा के ध्यान से चला होता, तो आज जो हमारी सोच है उसमें उसका अंश अवश्य होता, और तब हमारी बुद्धि सकारात्मकता की ओर सोच सकती। हमारी बुद्धि नकारात्मक ऊर्जा से चलेगी तो परिणाम भी तो वैसा ही आएगा, क्योंकि जैसा बीज हम डालेंगे वैसा ही तो पेड़ उगेगा। अगर एक गिलास आधा पानी से भरा है तो आधा उसमें खाली भी है। हम चाहें तो खाली हिस्से को देखें, चाहें तो भरा हुआ हिस्सा हमारे सामने आए, उस पर हम अपना ध्यान दें। हमारे लिए दोनों मौजूद हैं। इस सृष्टि में भी दोनों शक्तियां साथ साथ काम कर रही हैं, दोनों मौजूद हैं। जिसकी तरफ हम ध्यान देंगे वही हमारे लिए सक्रिय हो जाएगी। इसलिए अगर हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने ध्यान में बिठा लें और उसकी पहचान कर लें, तो उसे सब जगह पाएंगे। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वह शक्ति वहाँ मौजूद है, हमें उसकी पहचान है, तो वह हमारे लिए काम करेगी, सक्रिय रहेगी। अब यह ऊर्जा सब जगह मौजूद होते हुए भी हमें अनुभव क्यों नहीं होती, इसकी जांच हमें बहुत बारीकी से करनी होगी। इसकी शुरुआत हमें अपने से ही करनी होगी। जैसे किसी अपने को अगर भीड़ में ढूंढना हो, तो उसकी पहचान जो है वो अपने घर से ही होती है। अगर वह हमारी पहचान में आ गया तो हम उसे भीड़ में आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको जानते ही नहीं, हमें उसकी पहचान ही नहीं है, तो हम उसे भीड़ में कैसे ढूंढ सकते हैं? इसलिए यहाँ भी शुरुआत अपने भीतर से ही करनी होती है। तो अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे दूसरे में भी देखें और महसूस करें, तो वह हमारे लिए सब जगह खड़ी पाएगी। फिर हमारा कोई कहीं भी अशुभ नहीं कर सकता। बस एक बार हमारा ध्यान उस सकारात्मक ऊर्जा, उस शक्ति की तरफ हो जाए, तो फिर वह अपने विराट रूप से हमारा मिलन करवा ही देती है। जैसे सूखी घास को जरा सी चिंगारी देने पर घास के बहुत बड़े ढेर में आग भड़क उठती है, ठीक ऐसे ही उस पॉजिटिव एनर्जी की, उस परमात्मिक शक्ति की हमें पहचान होते ही उसका विराट रूप हमारे सामने होगा। हमारा ध्यान अपनी मर्जी से दौड़ता है बेलगाम। जैसे ही सुबह हमारी आँख खुली, हमारा ध्यान बाहर अनेकों विषयों वासनाओं की तरफ दौड़ने लगता है। वह हमारे बिल्कुल कहने में नहीं है, और चाहे हो भी, हमें खुद पता नहीं होता कि हमें ध्यान को कहाँ टिकाना है। कभी हम अपना ध्यान अपने कामों में, कभी रिश्तों में, कभी दूसरे के दुखों में, तो कभी अपनी पुरानी यादों में फैला कर रखते हैं।
इस ओर कभी ध्यान ही हम नहीं देते कि हमारा ध्यान किन विषयों में फैला हुआ है। प्रकृति ही कुछ ऐसी है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन ध्यान हमारा दुख की ओर ही जाता है। सुख होते हुए भी हम उसको कभी एंजॉय नहीं करते, और जिस तरफ हमारा ध्यान गया उसका सिमरन हो गया। हमने चाहा भी नहीं, लेकिन हमारे दुख को हमने अनजाने में ही सींच दिया, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ था ही नहीं। दोनों ही तरह की शक्ति वहाँ थी, और हमने ध्यान परमात्मिक शक्ति की तरफ नहीं दिया जो हमें सुखी बना सकती थी। अब देखिए, यहाँ कहने में तो हम जुबान से सिमरन कर रहे हैं उस परमात्मिक शक्ति का, लेकिन मन से हम अनजाने में ही गलत शक्ति का सिमरन किए जा रहे हैं। तो पलड़ा तो भारी हुआ गलत शक्ति का। मतलब कहने में तो हम सुबह शाम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन लगातार दिन रात हम अपने दुख सुख व काम धंधों, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार न जाने किन किन रूपों में याद कर रहे हैं। उस गलत शक्ति को ही हम अनजाने में पोषित कर रहे हैं। अब हमारा यह कर्म कैसे सीधा हो, इसका एक ही तरीका है। हमें अपने ध्यान देने की दिशा गलत की ओर से मोड़कर उसे सही दिशा की तरफ लगाना होगा। हम इस ओर कभी ध्यान नहीं देते। जब सब जगह वह महान समर्थ शक्ति मौजूद है, तो हम उसी शक्ति की तरफ अपना ध्यान क्यों नहीं लगाते। बस यही तरीका बदलने की ज़रूरत है। जब हम अपने ध्यान की दिशा मोड़ेंगे तो हमें घोर अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण नज़र आएगी। वहीं हमने अपने ध्यान को टिकाना है, उसी ओर ध्यान रखना है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी हमें कोई आस मिलेगी। वह महान परमात्मिक शक्ति सब जगह मौजूद है, इसलिए वह वहाँ भी है। जहाँ भी हमें असमर्थता नज़र आए, असफलता नज़र आए, असुरक्षा दिखे, विपत्ति दिखे, उस महान शक्ति को हमें सामने खड़ा महसूस करना है, देखना है। उन सभी परिस्थितियों में जो हमें पीछे धकेल रही हैं, वहाँ वह पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मिक शक्ति मौजूद है। उसकी ओर ही हमें ध्यान लगाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, उन सब में हमें परमात्मा को, उस सकारात्मक ऊर्जा को रमा हुआ महसूस करना चाहिए। जब जब भी, जहाँ जहाँ भी हमारा ध्यान भावना के जरिए जाए, वहाँ उस परम शक्ति को हमें रमा हुआ खोजना है। देखने में चाहे हमें पूरी की पूरी परिस्थिति हमारे विपरीत दिखे, लेकिन वह परम शक्ति वहाँ मौजूद है। बस हमें उसे वहाँ ढूंढना है। जैसे हमारे सामने कई बार हमारा कोई विरोधी खड़ा हो, मान लीजिए कोई कुत्ता ही हमारे सामने खड़ा है जिसका विचार हमें सही नहीं लगता, हमें लगता है कि यह हम पर वार कर सकता है, तो हमें तुरंत अपना भाव उस शक्ति की तरफ लगाना है जो परमात्मिक शक्ति उस कुत्ते के अंदर भी है। ऐसा करते ही आप तुरंत पाएंगे कि उस कुत्ते का विचार आपको आघात करने का तुरंत बदल गया है। चाहते हुए भी वह कुत्ता आपको उस टाइम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जहां भी कहीं खतरा लगे, वहां उस परमात्मा की मौजूदगी महसूस करनी है। हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति ज़रूर बनती है जिसमें हमारा ध्यान बार बार उसी ओर जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसका सिमरन और भी प्रबल हो जाता है। जितनी गहनता से हम उस पर ध्यान लगाएंगे, उतना ही प्रबल उसका सिमरन हो जाता है अनजाने में ही। उस गलत शक्ति की तरफ हमारा ध्यान जाकर हम उसे अनजाने में ही पोषित कर देते हैं। जितनी प्रगाढ़ हमारी चिंता होगी, उतना ज़्यादा उस गलत शक्ति को बलशाली हम बना देते हैं।
इस बात पर हमेशा गौर करें कि हम जो चिंतन कर रहे हैं वह किस पर केंद्रित हो रहा है, किसको पोषित कर रहा है। ध्यान रहे गलती से भी हम नेगेटिव एनर्जी को ना सिमरें। अगर हमें लगे कि हमारा सिमरन गलत दिशा में जा रहा है तो उसे तुरंत मोड़कर सही दिशा में लगाएं, अपने परमात्मा की तरफ करें, उसे उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लगाएं। शुरू में यह कार्य थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। कैसे भी हो, यह हमें करना ही है। जब हम इसे अपने भीतर ही खोजना शुरू करेंगे, उसकी पहचान हो जाएगी। और जब एक बार पहचान हो गई तो बाहर अंदर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब जगह बड़े से बड़े खतरे में भी वह हमारे लिए सहयोग करता नजर आएगा। जरा सोचिए कि जब वह परमात्मा सब जगह है तो वह हमारे दुश्मन के अंदर भी तो हुआ। जब हमारे साथ कुछ गलत कोई करता है तो हम उस व्यक्ति को गलत तो तुरंत मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद उस परमात्मिक शक्ति को नहीं देखते, उसे भूल जाते हैं। बस हम यही भूल करते हैं। अगर उस शक्ति की पहचान करके हम उसे अपने ध्यान में लाएं तो गलती से भी हमारा ध्यान व्यक्ति के व्यक्तित्व की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उस परमात्मिक शक्ति की तरफ ही जाएगा। और ऐसा होते ही उसी वक्त सब परिस्थिति बदल जाएगी। उस परमात्मिक शक्ति को पहचानने में जब हम पूरे निपुण हो जाएंगे तो गैर परमात्मिक शक्ति हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमें हमारे चारों ओर वह परमात्मा ही दिखाई देगा। सब जीवों में, सब प्राणियों में, पेड़ पौधों में, वह हवा में भी वह परमात्मा हमें नज़र आएगा, महसूस होगा। वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सब के लिए है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज यहाँ इस ऑडियो में हमने जिस विषय पर बात की, मुझे विश्वास है कि आप सबको यह पसंद आई होगी। इस विषय पर बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो अमल में लाना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।